हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पास कोचिंग चैनल। आज हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चैप्टर नेम अमेलगामेशन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनते हैं, वो जो कि एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। इन 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज हम एक लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में क्या है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उस लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें कुछ टर्म बारे पता होना चाहिए। वो टर्म कौन सी है, यहाँ पर देखो। अमेलगामेशन। अमेलगामेशन किसे कहते हैं? अमेलगामेशन होता है संयोजन। संयोजन के लिए घट्टो घट्ट 2 कंपनियां की की जरूरत होती है और दोवें कंपनियां का सिमिलर बिजनेस होना चाहिए। जे एक कंपनी शूज़ का बिजनेस कर रही है तो दूजी कंपनी का भी शूज़ बिजनेस होना चाहिए। उन्होंने कंपनियों को आपस में अमेलगामेट होने के लिए आपका पुराना कारोबार की करना पऊगा, समाप्त करना पऊगा, लिक्विडेशन करना पऊ। वो दोनों रल के एक कंपनी क्रिएट करेंगे, नवी कंपनी क्रिएट करेंगे। और जो नवी कंपनी क्रिएट होगी वो पुरानी कंपनी सारी उन्होंने क्या रल के चलानगियाँ। वो कंपनियाँ की है उन्होंने क्या रल के चलानगियाँ। मान लो कि एक ए कंपनी है, एक बी कंपनी है। ए कंपनी ने भी आधा कारोबार खत्म करता पुराना, बी कंपनी में हूँ दोवें आपस रल गए। उन्होंने की रख लिया कंपनी का नाम ए बी कंपनी रख लिया। की रख लिया नाम ए बी कंपनी रख लिया। मतलब आधा पुराना नाम जो कंपनी के खत्म करके समापन करके लिक्विडेशन करके एक नवी कंपनी बना ली जी कि उन्होंने की है नवी कंपनी चलाउणगे। की रख लिया कंपनी का नाम ए बी कंपनी रख लिया। तो ए बी कंपनी कौन चलाउणगे? ए ते बी ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ उन च लगे हुए सी वो की करनगे, वो कंपनी चलाउणगे। वही देखो की लिखा है अमेलगामेशन ਦੇ ਵਿੱਚ। अमेलगामेशन is used when 2 or more company carrying on similar business go into liquidation and when an existing company take over the business of 1 or more existing companies। देखो अपने कोल कहंदा ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਲਗਾਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਵੀ 2 ਜਾਂ ਮੋਰ ਕੰਪਨੀ कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस भी। जो 2 या 2 तो वध कंपनियां आउणगियां और सिमिलर बिजनेस कैरी करदियां होण तो उन्होंने की करना पऊगा? वो बिजनेस की करना लिक्विडेशन करना पऊ, समाप्त करना पऊ। ये लिए की करेंगे एक नवी कंपनी फॉर्म करेंगे टू टेक ओवर देयर बिजनेस। तो उन्होंने बिजनेस की कर लेंगे टेक ओवर कर लेंगे। जी नवी कंपनी हो उन्होंने बिजनेस की कर लेंगे टेक ओवर। मतलब उन्होंने जो पुराना बिजनेस है वो की हो जू, समाप्त हो जू। जो थोड़ा एग्जाम्पल कि ए कंपनी बी कंपनी है, ए तो बी आदि कारोबार समाप्त कर देंगे। एक नवी कंपनी कि जो ए बी कंपनी तो और की कर लेंगे उन्होंने की है टेक ओवर कर लो। जी नवी कंपनी हो ए तो बी की कर लूगी टेक ओवर कर लूगी उन्होंने बिजनेस को। इसी तरह ऑब्जेक्शन मीनस की होंगे? ऑब्जेक्शन होंगे आप कहने विलीनता, किसी चीज़ समा जाना। की कर जाना? किसी चीज़ समा जाना। जो कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, ठीक है, जो वो कोल मतलब कोई इन्नी पावर हैगी है भी आदि एक तो वध मोर कंपनी आदि एग्जिस्ट कर सकते भी समान की शक्ति हैगी है तो उन्हें ऑब्जेक्शन कहते हैं। भी ऑब्जेक्शन होंगे भी जो एग्जिस्टिंग कंपनी एक या एक तो वध बिजनेस आदि अंदर समा ले ਜਾਂ आदि अंदर की कर ले, उन्होंने टेक ओवर कर ले। उन्होंने की कर ले? उन्होंने बिजनेस की कर ले टेक ओवर कर ले। उन्होंने ऑब्जेक्शन कहते हैं। की कहते हैं? उन्होंने ऑब्जेक्शन कहते हैं। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ फस्ट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करना है ये चीज़ पता होना भी ट्रांसफर कंपनी किनू कहते हैं तो ट्रांसफरी कंपनी किनू कहते हैं। पंजाबी च तुहानूं दस दईए भी ट्रांसफर कंपनी किनू कहते हैं तो ट्रांसफरी कंपनी किनू कहते हैं। ट्रांसफर कंपनी हुंदा है ट्रांसफरर कंपनी। किहड़ी कंपनी? ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफर कंपनी नूं जिहड़े अपने कोल कहंदे आ पंजाबी दे विच हस्तांतरित कंपनी। किहड़ी कंपनी? हस्तांतरित कंपनी। पंजाबी वाली तुसीं इंग्लिश च भी याद कर सकदे हो इहनूं ट्रांसफर कंपनी, ठीक है। अगे आ गया ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी जिन्हों पंजाबी च कहंदे है हस्तांतरण करता कंपनी। की कहते हैं? हस्तांतरण करता कंपनी, सॉरी हस्तांतरण करता कंपनी, ठीक है।
ਇਹ ਦੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹਸਤਾਂਤਰਿਤ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਸਤਾਂਤਰਨਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤਾਂਤਰਿਤ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਟਰਾਂਸਫਰ। ਟਰਾਂਸਫਰੀ ਕੰਪਨੀ, ਹਸਤਾਂਤਰਨਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਟਰਾਂਸਫਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਏ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਏ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਏ ਕੰਪਨੀ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਬੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਬੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਏ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਏ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਬੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਏ ਕੰਪਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਏ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ, ਟਰਾਂਸਫਰੀ ਕੰਪਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਏ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹ ट्रांसफर कंपनी है। इस तरह पता चल गया कि जी बी कंपनी ने ए कंपनी टेक ओवर किया, मतलब ए कंपनी की ट्रांसफर हो रही है, ए कंपनी की हो रही है, ट्रांसफर हो रही है कि बी कंपनी दे विच। इस करके ए कंपनी की हस्तांतरित हो रही है। आप कहते हैं किसी चीज़ में हस्तांतर कर दो, मतलब ट्रांसफर कर दो, की कर दो अपने हस्तांतर। इस करके हस्तांतरित कंपनी कहा जाता है ट्रांसफर कंपनी को। जिस उन्होंने ट्रांसफर हो रही है उन्होंने ट्रांसफरी कंपनी कहा जाए, मतलब बी की होगी ट्रांसफरी कंपनी, मतलब हस्तांतरणकर्ता कंपनी। करता तां वरत्या गया ये क्योंकि सब तो हैड मनी जाती है, क्योंकि ये की हो रही है, ये ट्रांसफर हो रही है, जाके की हो रही है, ये ट्रांसफर हो रही है। चलो थोड़ा पता चल गया भी ट्रांसफर किनू कहते, ट्रांसफरी। जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो देखो की बनता है, वट इज मीन बाय परचेज कंसीडरेशन एंड एक्सप्लेन इट्स मैथड। भी खरीद प्रतिफल किनू कहते हैं, अदे मैथड की करो, एक्सप्लेन करो किहड़े किहड़े है। इसलिए अज आप ये की करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन की करेंगे, डिस्कस करेंगे। परचेज कंसीडरेशन इज द अमाउंट विच इज़ पेड बाय द ट्रांसफर कंपनी फॉर द परचेज ऑफ द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। क्या परचेज कंसीडरेशन में खरीद प्रतिफल वो राशि होंगी है जी कौन पे करती है, ट्रांसफरी कंपनी पे करती है। मतलब हुण अपने को एक ए कंपनी सी, एक बी कंपनी सी। बी कंपनी ने ए कंपनी नूं टेक ओवर किया सी। जो कंपनी टेक ओवर करू उन्होंने जी वो एसिटां पईयां, ठीक है, वो लाइबिलिटीज़ होगी, वो भी देखी जाओ भी लाइबिलिटी कि टेक ओवर करूगी, तो वो कि एसिड टेक ओवर करू। जी एसिड टेक ओवर करू उन्होंने की देनी पऊगी, पेमेंट देनी पऊगी। या फिर देखना पो किन्ने क शेयर होल्डर है, ठीक है, वो शेयर होल्डर को किन्ना क कैश देना है, या शेयर होल्डर की है आदि कंपनी के किन्ने शेयर इशू करूगी, ठीक है, वो क्या परचेज कंसीडरेशन की आप करना है, चैक करना है। तो परचेज कंसीडरेशन इज़ द अमाउंट विच इज़ पेड बाय ट्रांसफरी कंपनी। मतलब ये कौन पे करूगी, बी कंपनी। बी कंपनी की होंगी है ट्रांस, अपने पढ़ी सी ना एग्जाम्पल, बी कंपनी की है ट्रांसफरी कंपनी। वो की करूगी, परचेज कंसीडरेशन की अमाउंट पे करूगी, किनू पे करूगी, ट्रांसफर कंपनी को पे करूगी। वो बिजनेस की कर लिया उन्हें, परचेज कर लिया, मतलब ए कंपनी को की है पे करूगी। ए कंपनी उत्थे की सी अपनी ट्रांसफर कंपनी सी, इस करके जी बी कंपनी है किनू पे करूगी, ए कंपनी को, क्योंकि ए कंपनी की है किन्नू टेक ओवर कर ली, बी ने टेक ओवर कर ली। इस करके बी नू की है वो राशि की है पे करनी पऊगी। वो राशि की हो सकती है, और राशि ज़्यादा संपत्तियों का जोड़ हो सकता है। जी एसिड जिमें आप कहते कोई संडी डेड चैक ली, लैंड एंड बिल्डिंग चैक ली, ठीक है, भी जी टेक ओवर की है, किन्ने टेक ओवर की होगी, ट्रांसफरी कंपनी। किन्ने टेक ओवर की है, ट्रांसफरी कंपनी, जिन्होंने बी कंपनी कहा गया। इसी तरह कहना इन अदर वर्ड्स consideration for the amalgamation means the aggregate of the share and other security issued and payment in cash या अदर एसिड बाई ट्रांसफरी कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ट्रांसफरी कंपनी है ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ट्रांसफर कंपनी ਦਾ पेमेंट करनी है, ਨਾਲ ਉਹਦੇ शेयर होल्डर ਨੂੰ पेमेंट करनी है। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ शेयर होल्डर अमेलगामेशन है
ਐਗਰੀਗੇਟ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਫਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ, ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਦਰ ਐਸਿਡਸ ਬਾਏ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਹੈ ਟੂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਆਫ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਇੰਕਲੂਡ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਟੇਕਨ ਓਵਰ ਬਾਏ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੰਪਨੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਚੇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਟਰਾਂਸਫਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਦਊਂਗੀ ਪੈਸੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਊਗੀ, ਪਰਚੇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ। ਪਰਚੇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਆਊਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਐਸਿਡਾਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਐਸਿਡ ਰੱਖੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂੰਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਸਿਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਥਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਟੇਕਨ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਨ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਹੈ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਹੈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਰਚੇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੰਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਵਿਚ ਵਿਲ ਪੇ ਬਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਾਈ ਕੰਪਨੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੇ ਕਰਤੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟ ਮੇਡ ਟੂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰ ਐਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮੇਡ ਟੂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਖੜੀ ਪਈ ਹੈ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰ ਐਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਵੀ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਪੇਮੈਂਟ ਮੇਡ ਟੂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ consideration. While determining the amount of purchase consideration, special care should be given the value of asset and liability of the transfer company। कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ purchase consideration calculate ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ purchase consideration ਕਿਹਦੀ calculate ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੰਪਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਖਰੀਦਣ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇ ਕੌਣ ਕਰੂਗੀ, ਟਰਾਂਸਫਰੀ ਕੰਪਨੀ ਪੇ ਕਰੂ, ਕੌਣ ਕਰੂਗੀ, ਟਰਾਂਸਫਰੀ ਕੰਪਨੀ ਪੇ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਿਡ ਉਹਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਜੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਸਿਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਚੇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੇਮੈਂਟ ਮੇਡ ਟੂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਸੈਟ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੇ ਬੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੇ। ਵੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਲੰਪ ਸਮ ਮੈਥਡ, ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੰਪ ਸਮ ਮੈਥਡ। ਵੈਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀ ਕੰਪਨੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਪੇ ਫਿਕਸ ਸਮ ਟੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਐਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੰਪਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਕੀ ਚੁਕਾ ਦੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਪ ਸਮ ਮੈਥਡ। ਲੰਪ ਤੇ ਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਮਾਊਂਟ ਤਾਂ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਣਾ ਵੈਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀ ਕੰਪਨੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਪੇ ਫਿਕਸ ਸਮ ਟੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲਡ ਏ ਲੰਪ ਸਮ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊ, ਲੰਪ ਸਮ ਮੈਥਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊ। ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਫ ਐਕਸ ਐਲ ਟੀ ਡੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਵਾਈ ਐਲ ਟੀ ਡੀ। ਐਕਸ ਐਲ ਟੀ ਡੀ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਵਾਈ ਐਲ ਟੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਐਲ ਟੀ ਡੀ ਹੋ ਗਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀ, ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀ। ਉਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਹਦਾ, ਵਾਈ ਐਲ ਟੀ ਡੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸ ਐਲ ਟੀ ਡੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਵਾਈ ਐਲ ਟੀ ਡੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਪੇ 25 ਲੱਖ ਇਨ ਆਲ, ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੋਗੀ, 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੋਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਦੋਗੀ, 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਲੰਪ ਸਮ ਪੇਮੈਂਟ, ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤੀ
अदा करती। ये पहला मैथड है परचेज कॉन्सीडरेशन का लंपसम मैथड, भी जो एक बार की कर देनी आपां ने पेमेंट कर देनी। सैकेंड मैथड आ गया नैट वर्थ या नैट एसिड मैथड। ये मैथड के दौरान जो नैट वर्थ होंदा भी जो आप एसिड के विचों ठीक है और लाइबिलिटीज़ घटा दिए, पर लाइबिलिटी वो घटानी है जी उन्हें टेक ओवर की है, पर ये डिबेंचर होल्डर नहीं लैनी अपने लाइबिलिटी के विच ठीक है। तो अपने जो परचेज कॉन्सीडरेशन डेफिनेशन पढ़ी लिखा भी जी डिबेंचर होल्डर की पेमेंट बनती होवे तो आप परचेज कॉन्सीडरेशन इनू की नहीं समझना, अपने पार्ट नहीं समझना, लैके नहीं चलना। चाहे अपने क्रेडिटर्स है जो उन्होंने कहा भी हाँ क्रेडिटर्स में टेक ओवर मान लो भी हाँ लेते हैं वो लैके चल पाएंगे, नहीं तो होर कोई लाइबिलिटी अपने नहीं लैके चलनी। ये सिर्फ एसिड लैके चलनी है। नैट वर्थ मैथड जो एसिड च की घटा देंगे लाइबिलिटी घटा देंगे। अकॉर्डिंग टू दिस मैथड द परचेज कॉन्सीडरेशन जी अपनी खरीद प्रतिफल ये मैथड अकॉर्डिंग किमें कैलकुलेट करनी है। पहले तो लमसम मैं एक बार च पेमेंट करती, हूँ सैकेंड मैथड है नैट वर्थ मैथड भी वो परचेज कॉन्सीडरेशन किमें कैलकुलेट करनी है। द परचेज कॉन्सीडरेशन कैलकुलेट बाय कैलकुलेटिंग द नैट वर्थ ऑफ द एसिड टेकन ओवर बाय द ट्रांसफर कंपनी। भी ट्रांसफर कंपनी ने जिस मुल ते ट्रांसफर कंपनी की एसिड टेक ओवर की है ठीक है ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਦੇਖੋ ਨੈਟ ਵਰਥ ਆਫ ਦਾ ਐਸਿਡ ਵੀ ਐਸਿਡ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਹੋਊਗਾ ਟੇਕਨ ਓਵਰ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਟਰਾਂਸਫਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪਰਚੇਸ ਕਨਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਐਸਿਡ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਨੈਟ ਵਰਥ ਇਜ਼ ਅਰਾਈਵਡ ਐਟ ਬਾय ਐਡਿੰਗ द एग्रीड द वैल्यू ऑफ एसिड टेकन ओवर द ट्रांसफरी कंपनी। भी नैट वर्थ वैल्यू होंगी है जी ट्रांसफरी कंपनी की एग्री होंगी भी हाँ भी असी थोड़ी जी कंपनी है ट्रांसफर कंपनी है जी भी असी थोड़ी जी एसिड है असी ये मुल ते चक्कन लई की तैयार है। तो वो की माइनस कर दिता है जी मतलब कंपनी की एग्री होंगी हैं भी थोड़ी की लाइबिलिटी असी ये लवांगे तो भी जी जूम की होंगी हैं तो वो की कर देंगे माइनस कर देंगे। पर यह याद रखियो ये सिर्फ डिबेंचर होल्डर वाली लाइबिलिटी नहीं होनी। मैं थोड़ा डेफिनेशन भी स्टार्टिंग दसती सी होर लाइबिलिटी जिवें क्रेडिटर्स हो गए जो उन्हें कहा भी हाँ मान लो भी क्रेडिटर्स की आप पेमेंट करती तो वह कर देंगे वो परचेज कॉन्सीडरेशन चो माइनस कर देंगे की कर देंगे वो की कर देंगे माइनस कर देंगे। हुण अगे आ जाओ भी अपने को किहड़े मैथड फॉलोइंग पॉइंट देखो अपन दसदा भी किहड़े पॉइंट ध्यान में रखना है। एसिड किहनूं कहंदे हैं, एसिड च कहते जे अपन मैंशन ना किया होवे भी किहड़ी एसिड टेक ओवर की है तो आप एसिड च कैश ते बैंक नूं लैके चलांगे। एसिड च की लैके चलांगे कैश ते बैंक नूं। जो परचेज कॉन्सीडरेशन आप कैलकुलेट करना है अपने एसिड तो लैके चलने अपन मैंशन नहीं किया भी डैटर किन्ने लैते की लैते तो आप कैश ते बैंक लैके चलांगे। फिस्टिशियस एसिड नहीं लवांगे। जो परचेज कॉन्सीडरेशन आप कैलकुलेट किहड़ी एसिड नहीं लैनी अपने फिस्टिशियस एसिड नहीं लैनी। किहड़ी प्रीमियम एक्सपेंसिज हो गए, डिस्काउंट ऑन इशू शेयर हो गए, अंडरराइटिंग कमीशन हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, इन्हों आप परचेज कॉन्सीडरेशन कैलकुलेट करांगे। ये आप कंसीडर नहीं करनी, ये आइटमां की नहीं करनी अपने कंसीडर नहीं करनिया। ये किहड़ी एसिड है फिस्टिशियस एसिड है। ये किहड़ी एसिड है फिस्टिशियस एसिड। प्रीमियम एक्सपेंसिव डिस्काउंट इशू टाइप ऑफ शेयर डिबेंचर अंडरराइटिंग कमीशन भी एसिड के पता चल गया ना भी आप सिर्फ कैश हैंड लैके कैश हैंड बैंक लैके चलांगे। जे अपन मैंशन नहीं किया भी किहड़ी कंपनी ने एसिड की टेक ओवर की है, जे मैंशन किया भी हाँ एसिड टेक ओवर ये किया फिर आप भी लैके चलांगे। जे नहीं मैंशन किया फिर कैश इन हैंड कैश हैंड बैंक लैके चलांगे। पर हाँ याद रखियो एसिड के विच फिस्टिशियस एसिड नहीं है लैनिया। किहड़ी प्रीमियम एक्सपेंसिज इशू शेयर डिबेंचर अंडरराइटिंग कमीशन ते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस ये आप लैके नहीं चलना परचेज कॉन्सीडरेशन। सैकेंड की देखने इफ ए पार्टिकुलर एसिड इज नॉट टेकन ओवर द ट्रांसफर कंपनी शुड नॉट बी इंक्लूड द परचेज कॉन्सीडरेशन। भी जदों आप परचेज कॉन्सीडरेशन कैलकुलेट करांगे तो याद रखियो जी ट्रांसफरी कंपनी है उन्हें जे कोई एसिड कोई भी जी एसिड जी टेक ओवर नहीं की ठीक है जी भी एसिड की उन्हें की नहीं की टेक ओवर नहीं की वो आप परचेज कॉन्सीडरेशन लैके नहीं चलनी। सिर्फ वही एसिडा लैके चलनी है जी उन्हें की है टेक ओवर की है, जी उन्हें की है टेक ओवर की है। जे उन्हें कोई भी पार्टिकुलर एसिड है जी उन्हें टेक ओवर नहीं की ट्रांसफरी कंपनी ने तो परचेज कॉन्सीडरेशन आप लैके नहीं चलनी। थर्ड लाइबिलिटीज़ मीनस भी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी आप की है थर्ड पार्टी की कोई भी लाइबिलिटी आप ये नहीं लैके चलनी परचेज कॉन्सीडरेशन के। एक डिबेंचर होल्डर की पेमेंट एक थर्ड पार्टी की परचेज कॉन्सीडरेशन आप लैनी नहीं कैलकुलेट करने समय।
अगर ट्रेड लाइबिलिटी विल बी इंक्लूड ट्रेड क्रेडिट एंड बिल पेबल, भी ट्रेड लाइबिलिटीज की होंगे ट्रेड क्रेडिट्स होंगे एंड बिल पेबल होंगे है। इट विल एक्सक्लूड अदर लाइबिलिटी थर्ड पार्टी सच एज बैंक ओवरड्राफ्ट डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव टैक्स लाइबिलिटीज। थोड़ा पहले ही दसता भी जो डिबेंचर्स वगैरह वो आप लैके नहीं चलने। हाँ जो उन्हें कहा भी कोई अपने क्रेडिटर्स वगैरह भी उन्हें की है जूम कर लिया भी हाँ भी असी पेमेंट कर देंगे भी असी उन्हें परचेज कॉन्सिडरेशन आप की कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं, पर यह लैके नहीं चलने अपने क्योंकि डिबेंचर थर्ड पार्टी की कोई भी देनदारी। फिर आ गया अपने कोई भी फंड है, ठीक है, अपने को डिनोट लाइबिलिटी थर्ड पार्टी डिनोट करता है, चाहे वो कि हो स्टाफ प्रोविडेंट फंड हो वर्कमैन हो, ठीक है, वो आप की नहीं लैनी परचेज कॉन्सिडरेशन आके आप लैके नहीं चलना। उस तो बाद आ गया अपने को द टर्म लाइबिलिटी विल नॉट इंक्लूड पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एज ए रिजर्व सच है जनरल रिजर्व। लाइबिलिटी इंक्लूड नहीं है कि पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ठीक है, कोई भी रिजर्व वगैरह डिविडेंड इक्वलेशन फंड रिजर्व फंड सिंकिंग फंड कैपिटल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम काउंट भी लाइबिलिटी की नहीं है इंक्लूड नहीं है जो अपने को पास्ट एक्यूमुलेट पे होंगे है। पर कहता प्रॉफिट एंड लॉस काउंट एज दिस आर पेबल टू शेयर होल्डर नॉट टू थर्ड पार्टी भी शेयर होल्डर ਨੂੰ पे करूँ कि आप किद लिए क्रिएट किया होंगे शेयर होल्डर ने क्रिएट किया ना कि थर्ड पार्टीज लिए होंगे है। द टर्म बिजनेस विल ऑलवेज बिजनेस की कुछ होंगे एसेट्स होंगे तो लाइबिलिटीज होंगी है। इफ एनी लाइबिलिटीज नॉट टेकन आउट ट्रांसफर कंपनी द सेम शुड नॉट बी इंक्लूड परचेज कॉन्सेप्ट। थोड़ा दस दिता क्वेश्चन भी जी लाइबिलिटी चाहे कोई भी एसेट जो उन्हें टेक ओवर नहीं की ट्रांसफर कंपनी आप लैके नहीं चलनी परचेज कॉन्सिडरेशन कहते गुडविल वैल्यू एग्री टू बी पेड बाय ट्रांसफर कंपनी जी कहते ट्रांसफर कंपनी जिस मूल से मतलब गुडविल लऊगी वो मूल की करना अपने ऐड करना है परचेज कॉन्सिडरेशन के। ਹੁਣ आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ रिलेटेड की करती है एक एग्जाम्पल समझा दी ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ पता चल जूगा भी किस तरह कंपनी की परचेज कॉन्सिडरेशन की जाती है कैलकुलेट की जाती है। अपने को है बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी LTD दी हुई है, बैलेंस शीट ऑफ की अपने को ए कंपनी की दी हुई है LTD दी हुई है। उन्हें लिखा ना भी देखो ए कंपनी की अपन बैलेंस शीट देती ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ शेयर कैप ਦਿੱਤੀ है इक्विटी शेयर ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ 5% डिबेंचर देते सन्ड्री क्रेडिटर्स देते जनरल रिजर्व देते सरप्लस अकाउंट देता गुडविल देती लैंड एंड बिल्डिंग देता प्लांट एंड मशीनरी देती स्टॉक देते डेटर देते कैश देते प्रीमियम इधर एसेट हो गया इधर की हो गया लाइबिलिटीज हो गया। ये होगी ए कंपनी की बैलेंस शीट। कहते सपोज कहते कंपनी B टेक ओवर द बिजनेस कंपनी है। हुण इत्थे पता चल गया भी B कंपनी ने कि ए नूं की कर लिया टेक ओवर कर लिया। B की होगी ट्रांसफरी कंपनी होगी, ए की होगी ट्रांसफरर कंपनी होगी, मतलब इन्होंने हस्तांतरण करता कंपनी और हस्तांतरित कंपनी। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਏ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਐਗਰੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ ਉਹ 22,000 ਦੀ ਚੱਕੋ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੁਣ ਬੁੱਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 28,000 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ 22,000 ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇਸ ਕੌਨਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਏ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਸ ਮੁੱਲ ਤੇ ਉਹ ਐਗਰੀ ਹੋਇਆ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 की, प्लांट एंड मशीनरी 24,000 का, स्टॉक 13,000 का, डेटर 8,000 तो ये मुल तो एग्री होया तो आप आही मुल लैके चलना है। ठीक है। बी कंपनी डज नॉट टेक ओवर कैश बट एग्रीटीज लाइबिलिटी सन्ड्री क्रेडिटर्स 5,000 कि जी बी कंपनी है भी वो की है कैश नूं की है टेक ओवर नहीं करती पर ये मन के चलो भी उन्हें क्रेडिटर्स नूं लाइबिलिटी की है मन के भी वो टेक ओवर कर रही है एग्री है 5,000 ली तो आप मैं तुहानूं दस्सिया भी जी लाइबिलिटी टेक ओवर करू तो आप लवांगे जी नहीं हैगी वो लैनी कि डिबेंचर होल्डर की नहीं लैनी अपने की नहीं लैनी अपने डिबेंचर होल्डर की लैनी कोई थर्ड पार्टी की नहीं लैनी कोई अपने की नहीं लैनी क्योंकि तुहानूं पढ़ाया सी ना वो अपने लिखे सी भी आ देखो तुहानूं लिखाया सी भी लाइबिलिटीज़ च अपने कोल होर की कुछ आ जाता है ये इंकलूड नहीं होंगे पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जिवें आपां फंड देते। ठीक है। ये फंड शेयर होल्डर लिए होंगे फंड किन्हां लिए होंगे शेयर होल्डर लिए होंगे जनरल रिजर्व हो गया कैपिटल रिजर्व हो कुछ भी हो गया। ठीक है। ये आपां क्या परचेज कॉन्सीडरेशन च की आपां लैना नहीं कैलकुलेट करन लगे तो लाइबिलिटी सिर्फ वही लैनी है जी बी कंपनी ने कहा भी असीं ये टेक ओवर करांगे। हुण तुहानूं क्वेश्चन च पता ही चल गया भी की कुछ कहा गया। हुण आपां की है ए कंपनी की परचेज वैल्यू कॉन्सीडरेशन कैलकुलेट करते हैं। हुण वैल्यू ऑफ एसेट टेकन ओवर बी कंपनी ए कंपनी की गुडविल किन्नी सी 28,000 पर बी कंपनी कहती मैं किन्नी लूँगी 22,000 तो 22,000 अपनी क्या गुडविल ले ली। लैंड एंड बिल्डिंग किन्नी दी है ए कंपनी की 16,000 की, बी कंपनी टेक ओवर किन्ने की 25,000 तो 25,000 ले ली अपने भी जिन्नी जिन्ने मुल तो टेक ओवर किए आप हो के मुल लैके चलांगे। प्लांट एंड मशीनरी 24,000 जबकि ए कंपनी का किन्ना सी 28,000 तो आप 24,000 क्योंकि वो बी कंपनी की टेक एग्री हुई है 24,000 से। स्टॉक किन्ना है 13,000 का। ठीक है। पर ए कंपनी का स्टॉक किन्ने का सी 16,000 का तो आप 13,000 लैके जाओगे। बी कंपनी इस मूल की एग्री हुई है। डेटर 8,000 दे है तो 8,000 दे लेते हैं। कैश आप लैना सी प्रीमियम एक्सपेंस की आके फिस्टिशियस एसेट च आके की आके फिस्टिशियस एसेट च आके मैं थोड़ा पहले ही दसिया सी कि जो परचेज कॉन्सीडरेशन आप कैलकुलेट करना तो फिस्टिशियस एसेट में आप शामिल नहीं करना और फिस्टिशियस एसेट आपको दिते हुए प्रीमियम एक्सपेंसिज डिस्काउंट ऑन इशू शेयर डिबेंचर अंडरराइटिंग कमीशन। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस ये गल्लां ध्यान में रखनियां मैथड आप लिखे होनी है गल्लां
ठीक है। इस करके ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੈਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਏ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਐਕਸਪੈਂਸ ਲੈਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਫਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਐਸੈਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਇਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਫਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਐਸੈਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਲੈਸ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸੰਡੀ ਕੈਡਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਡੀ ਕੈਡਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀ ਮੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚੋਂ ਕੀ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ परचेज कंसीडरेशन आ जू, की आ जो अपने को परचेज कंसीडरेशन आ जूगा। सो फ्रेंड्स आज का टॉपिक यहीं पर ही हमारा कंप्लीट होता है। इस मेथड क्या परचेज कंसीडरेशन के जो नेक्स्ट 2 टाइप्स रह गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।